बहुत ही सुंदर और पावन पर्व है दीपावली का। इसको बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। जी। आज का जो सही समय है दीपावली पूजन का, वो शाम को 6:28 से शाम को 7:48 तक जो अच्छा सब समय रहेगा। उस समय घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं, आप कलश को रखें और कलश के ऊपर एक नारियल रख करके आप गौरी गणेश का आह्वान करें। जी। गणेश भगवान का मंत्र बोलें। ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम वासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान का आप ध्यान करें, गणेश जी का आह्वान करें। उसके बाद आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम आंध्रायम कर्णिम यष्टिम सुवर्णा हेम मालिनीम शून्यामय हृण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मयि आवह। और ये पूजन करने के बाद में कलश भगवान का ध्यान करेंगे। कलश में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। एक कलश का पूजन करने पर 33 कोटि देवताओं के पूजन का लाभ मिलता है। कलश का पूजन करें और एक दीपक जलाएं देसी घी का, और उस दीपक को जला करके दीपक का पूजन करें। फिर उस दीपक से जितने भी दीपक आपने अपने घर में बनाए हैं, 21, 31 या 51, 51 जितने भी आपने दीपक बनाए हैं, उन सभी को जलाएं। घर में सुख शांति आएगी। जी। और इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े कि दीपावली कल की है और आज की है, आप दोनों दिन की मनाइए, क्योंकि दीपावली आज भी है और कल भी है। जी। पर कुछ मत भ्रम जो है वो अलग अलग चल रहे हैं, उस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि दिवाली अगर 2 दिन मना लोगे तो फिर 2 दिन मना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी। क्योंकि एक बड़ा त्योहार है, हमें साल में एक बार मनाने को मिलता है। 2 दिन मना लो, अच्छी तरह से खुशियों को मनाइए, खुशियों को बांटिए जी। और दीपावली को मनाइए। भगवान का आह्वान करो, 2 दिन मन से पूजन करो और दीपावली को मनाइए। इसी के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्यार, जी। आशीर्वाद और बिल्कुल पंडित जी, शुभकामनाएं। क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ के साथ चले तो सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6:28 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ शुभ मुहूर्त ਦੀ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल का कल कल एक्चुअल में क्या है ना कि जो अपना कल जिस तिथि में सूर्य उदय होता है ना, जी। चाहे वो उसी दिन का केवल 5 मिनट ही हो, हमारे शास्त्र ये बोलते हैं, हमारा पंचांग ये बोलता है कि उस सारे दिन को माना जाता है उस तिथि के हिसाब से। उसके हिसाब से अमावस तिथि जो है वो कल को पड़ रही है, क्योंकि अमावस है। और दीपावली का त्योहार जो है वो दीपों का त्योहार है और रात में मनाया जाता है। जी। इसीलिए ज्यादातर मतलब मत भ्रम इस तरह का हो रहा है कि दीपावली जो है वो अमावस्या हमें रात में कल नहीं मिल पाएगी। आज अमावस्या रात में मिल रही है जी। और दीपों का त्योहार है। जो दीप जलाने हैं वो रात में ही जलते हैं, तो आज फिर उसको उस हिसाब से मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ विद्वान अगर ये बोल रहे हैं हमारे काशी के और भी कोई कि कल मनाया जाए, तो वो भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जी। हमारा पंचांग ये कहता है जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो सारा दिन उसी तिथि को माना जाता है। जी। तो वो दोनों को ही मैं सही मानता हूँ, इसमें गलत किसी को भी नहीं मानता हूँ। यानी शाम और उत्तम शाम के समय है। समय दोनों दिन शाम को पूजा की जा सकती है, आज भी शाम को कल भी शाम हाँ को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शाम को की जा सकती है, क्योंकि हमारा सूर्य उदय कल तिथि में उदय होगा, तो कल को भी अमावस्या मानी जाएगी जी। जी। अगर लक्ष्मी पूजन की बात करें तो लक्ष्मी पूजन के बारे में हमें बताइए कि उसकी विधि क्या होती है। लक्ष्मी पूजन से पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं। अपना पान सुपारी रोली मोली अक्षत धूप दीप पुष्प फल फूल लेकर के अपने मंदिर में, जहां भी आपने भगवान का मंदिर बनाया है वहां बैठिए। पूरे परिवार को लेकर के बैठिए और वहां बैठ करके गौरी गणेश का आह्वान करो। मंत्र आप पर जितने भी आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आप गायत्री मंत्र बोल दो। गायत्री मंत्र में सारे मंत्र समाहित हैं। जी। उसको बोलने के बाद में आप गणेश जी का मंत्र बोलो जो भी आपको आता है, शिव जी का मंत्र बोलो, माता जी का मंत्र बोलो, जो भी आपको आता हो। आप भगवान का मन से आह्वान करें, क्योंकि भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। रामचरितमानस में लिखा है कि भाव कुभाव अलख आलसहु राम जपत मंगल दु। तो अपना भाव अच्छा बनाएं, सब लोग घर में बैठे। गौरी गणेश का सबसे पहले गणेश जी का आह्वान आह्वान किया जाएगा, जो मैं मंत्र आपको बोला था। जी। गणेश जी के मंत्र तो बहुत से ही हैं। एक मंत्र है अभिशाप अभिषिप्तार्थम सिद्ध्यर्थम पूजतो यह सुरासुरई सर्व विघ्न हरस्तस्मयी श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इस मंत्र को बोल करके आप गणेश जी को आह्वान करो और अक्षत और पुष्प लेकर के उनको चढ़ाओ। एक टीका लगाओ, जो मिष्ठान है वो उनको अर्पण करो, एक सुपारी पान उनको अर्पण करो, जल अर्पण करो, माला अर्पण करो और
जोड़ो है परमेश्वर, हम बड़े भाव से, हम आपके बच्चे हैं, इतना ही कुछ जानते हैं, हम भाव से आपको सामग्री आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करो, आपदाओं से हमारी रक्षा करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो, एक तो हाथ में बांधने के लिए मोली बहुत जरूरी है और माथे पर लगाने के लिए रोली और जी चावल बहुत जरूरी है, और सुपारी, पान, पुष्प, धूप और दीप और नैवेद्य। नैवेद्य मतलब कोई भी मीठा, जी चाहे बतासा हो, चाहे कोई मिठाई हो, लड्डू हो, वो अपना पहले टीका लगाओ। टीका लगाते समय एक मंत्र बोला जाएगा, ओम चंद्रस्य महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जी इस मंत्र को बोल करके आप तिलक लगाइए, जितने भी आपके घर में बच्चे हैं सभी को तिलक तिलक लगाइए, थोड़ी से उसमें तिलक लगा दो। फिर उसके बाद में मौली यानी कलावा होता है, उसको सीधे हाथ में बांधेंगे। जो जेंट्स हैं वो सीधे हाथ में बांधेंगे, और जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सीधे हाथ में बांधेंगे, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो हमारी माता बहना बाएं हाथ में बांधेंगे। जी उसका मंत्र है ओम ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले इन रक्षे माचल है। इस तो वो अच्छा करता है हमारी, इस मंत्र को बोल करके रक्षा सूत्र बांधना है हमने। ये उसके बाद में हमने फिर भगवान को टीका लगाना है, उनको भी अच्छा चावल लगाने हैं। उनको हमने जो हमारे पास में हमने पूजा के लिए रखा है, मेवा मिष्ठान फल जल सब सामग्री, उनको अर्पण करें, मंत्र बोलें। गणेश जी को हम सबसे पहले पूजा गणेश जी की होगी, गणेश जी का मंत्र बोल करके उनको अर्पण करें। फिर लक्ष्मी माता की पूजा होगी, उनको अर्पण करके उनको उनको अर्पण करें, जी और भगवान से आशीर्वाद मांगे, सभी को आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर आप भोग के बारे में हम बता सके तो 7 अलग अलग किस्म के भोग होते हैं या फिर 7 भोग जो है वो बनाने होते हैं? देखो, भोग तो हमारे 56 प्रकार के भोग बताए गए हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। जी पर भगवान ने हमें ना इस कलयुग के अंदर इतनी छूट दे रखी है कि अगर हम श्रद्धा भाव से उनको फल जल जो भी हमने बनाया है, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, जी अच्छा साफ सुथरे हिसाब से बनाया होना चाहिए। अगर आप घर में आप थोड़ा सा हलवा बना करके ही भगवान को अर्पण करोगे तो वो भी उनको स्वीकार है, क्योंकि बाजार में जो सामग्रियां आ रही हैं शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है उसमें। जी इसलिए हो सके तो आप बेसन भून के लड्डू घर में बना लो, जी या हलवा बना लो, या कोई खीर बना लो, उसको आप भोग लगाइए, क्योंकि भोग तो फिर भगवान के बहुत हैं, 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो अब जो हमारे घर में, क्योंकि भगवान ने इस कलयुग के अंदर ना हमें इतनी छूट दे रखी है कि आपका अगर श्रद्धा और भाव आपके सच्चे हैं तो आप जो भी आपको अर्पण करोगे वो सब स्वीकार करते हैं जी। जी बिल्कुल। अगर मंत्र का भी आपने जिक्र किया कि कौन से मंत्र जो है वो होने चाहिए, इसके साथ ही जब हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय के ऊपर और कौन से देवी देवताओं की हम तस्वीर जो है वो पूजा के समय साथ में रख सकते हैं? एक कलश का रखना बहुत जरूरी है। एक लोटे में या मिट्टी का में लेकर के आप आइए, उस गायत्री मंत्र बोल कर कलश में जल डालिए, और आम के पत्ते 5 या 7 हों वो साइड में लगा करके, और नारियल जो पानी वाला लाल नारियल होता है वो उसके ऊपर आप रख दीजिए। जी फिर एक फूल की माला ला करके नारियल के ऊपर लगा दो, और उसके बाद में हमने जोत और धूप जला करके सब सामान लेकर के कलश की स्थापना करके कलश का मंत्र बोला जाएगा। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः अदा शास्ते यजमानो हवीर भी अहेरमानो वर्णे बोधगंग समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्तामा जस्य बृहस्पतिम यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टम यज्ञम समदो विश्वे देवासी है माद्यंताम ओम प्रतिष्ठा। ओम श्री वरुणाय नमे आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इस मंत्र को बोल करके भगवान को आप पुष्प और चावल अर्पण कर दें। जी फिर अनामिका अंगुली से चंदन लेकर के कलश को लगाएं और बोले और गंधम समर्पयामि। फिर चुटकी भर के चावल लगाएं, अष्टम समर्पयामि। फिर फूल लें, पुष्पाणि समर्पयामि। मीठा लें, नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। कोई भी फल ऋतु फलानी समर्पयामि। हाथ से धूप दिखाएं, धूपम आग्रापयामि। दीप दिखाएं, दीपम दर्शयामि। फिर हाथ जोड़ें, ततो नमस्कारम करोमि। जी कलश का जो हमारा पूजन है हमारी संस्कृति के अंदर,
सनातन धर्म के अंदर, वो बहुत इसका पूजन है। क्योंकि एक जो कलश का पूजन है, एक कलश में 33 कोटि देवताओं का निवास है। एक कलश का पूजन करने पर 33 कोटि देवताओं के पूजन का लाभ मिलता है। जी अगर आपने कलश का भी आपने स्थापना कर ली अपने मंदिर में, यहाँ भी आप पूजा स्थान पर, और गौरी गणेश का आह्वान करके आपने उनको भोग लगाया और अपने मन से गणेश जी की आरती करी, आरती जो हम सबको आती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जी माता जाकी पार्वती पिता महादेव, उसी आरती को कर लो, उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जो भी आपने अपने घर में बनाया है, फल जल सामग्री जो भी आपने बनाया है, वो आप तुलसी रख करके भगवान को अर्पण करो, भगवान उसको ग्रहण करेंगे और आप सभी को आशीर्वाद देंगे। और जो प्रसाद आपका बच गया है, जो सबको आपस में बांट लो, अपने मोहल्ले में बांटो, अपने घर में बांटो, उसको ग्रहण करो। जी पंडित जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती जो है वो ना होए इस पूजा को करते हुए? शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, शुद्ध होना चाहिए हमें। मतलब हम अपने आप को हमने पवित्र करना है। सबसे पहले अपने को, जो भी घर में लोग बैठे हुए हैं उनका ध्यान करना है। और पवित्रीकरण भी हमारे यहाँ पर, जो हमारे धर्म में बहुत जरूरी है। अपने बाएं हाथ में जल लें, 1 चम्मच जल, और उसको ढकें सीधे हाथ से, और एक मंत्र बोलें, ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाया भयंतर है शुचि। ओम पुनः पुंडरीकाक्ष। उस जल को अपने ऊपर छिड़क लें आप। जी जब छिड़केंगे तो आप इस योग्य बन जाएंगे कि आप पूजा में बैठ सकते हैं। उसके बाद में चम्मच लेकर के सीधे हाथ में 3 बार जल पीना है। ओम अमृतो पक्षण मसी स्वाहा 1 बार, ओम अमृतो पिधान मसी स्वाहा 2 बार, और सर्वमयी शास्त्रमयी स्वाहा 3 बार। इस जल को आप 3 बार ग्रहण कर लेंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जी इन दोनों चीजों को करने से आप पूजा में बैठने के योग्य बन जाएंगे। हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है। पहले जो पुराने मेंबर युग थे, वो सिर्फ बाण का संधान करके केवल मंत्र बोला जाता, मंत्र बोलते थे वो उसको, और मंत्र शक्ति के द्वारा वो अग्निबाण बन जाता था जी। जी हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। रामचरितमानस में लिखा है कि मंत्र परम लघु जातु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। इसका मतलब हुआ कि मंत्र परम लघु, मंत्र लघु तो है, जी पर जासु बस, उसके बस हैं विधि हरि हर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने भगवान विष्णु, और हर माने भगवान शंकर और सारे देवता, ये मंत्रों के बस में होते हैं। अगर हम शुद्धता से भगवान का मंत्र को ग्रहण करते हैं, जैसे महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व, एक बहुत बड़े हाथी को छोटा सा अंकुश बस में करता है, उस तरह से ये मंत्र जो है भगवान का आवाहन करने के लिए बोले जाते हैं और भगवान आते हैं। इस विश्वास को आप मान करके बैठिए कि जब आप मैं पूजा स्थान पर बैठा हूं शुद्ध होकर के और मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान कर रहा हूं, तो भगवान वहां पर आते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जी वो अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं, और जो हमने पूजा में बनाया है उसे ग्रहण करते हैं। जी पंडित जी, आपने विधि भी बताई हमें, आपने सामग्री भी बताई कौन सी होनी चाहिए, तो पूजा के बारे में हमने हर चीज़ जानी। लेकिन ये भी देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग जो कहानियां हैं वो दीपावली को लेकर सुनाई देती है। तो आप अगर हमें बता सके कि कौन सी कहानियां दीपावली को लेकर हैं? दीपावली की कहानियां तो जी बहुत हैं, किंवदंतियां भी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी मैं इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमारे भगवान राम अयोध्या में आज के दिन ही आए थे, लंका जीत करके। जब वो अयोध्या में आए थे तो हमारे अयोध्या के वासियों ने खुशियों में जो दीप जलाए थे, उसी को ही दीपावली का नाम दिया जाता है। और हमारे अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य आयोजन दीपावली का हो रहा है, जिसका कि विश्व रिकॉर्ड बनेगा उसका। तो इसी का ही है कि भगवान श्री राम लौट करके अयोध्या में आए थे और अवध के लोगों ने खुशी मनाई थी, घर घर में दीप जलाए थे। उसी के नाम से ही इसका नाम दीपावली पड़ा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि जब हम पूजा अपनी संपन्न कर लें, सब कुछ कर लें, जी तो हाथ जोड़ करके सारा परिवार भगवान के सामने बैठेगा और बैठ करके ये प्रार्थना करेगा कि आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व पर नः।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, परिपूर्णम तदस्तु मे। भगवान से प्रार्थना इस तरह से की जाएगी कि हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूं, ना मैं आवाहन जानता हूं ना विसर्जन जानता हूं, ना मुझ में कोई मंत्रों का कितना ज्ञान है। प्रभु, मैं आपका बच्चा हूं, जो मैंने आपको अर्पण की है, इसलिए आप स्वीकार करो, आप दांव से रक्षा करो हमारी, और हमें अपना आशीर्वाद दो। जी ये क्षमा प्रार्थना का मंत्र है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं और कलयुग में लोगों को इतना ज्ञान नहीं है संस्कृत का। तो जो भी जैसे भी आपने पूजा करी है, अगर हाथ जोड़ के भगवान क्षमा प्रार्थना करोगे और दंडवत प्रणाम करोगे, तो आपकी ग्रहण करेंगे, कहेंगे बच्चे ने अपने मन से तो किया है, चाहे जैसे भी किया है, इसको आशीर्वाद दे के मुझे जाना ही जाना है। जी तो कोई भी गलती हो उसकी क्षमा मांग सकते हैं भगवान से हम। जी। पंडित जी, आपने एक जिक्र किया था कि जब दिए जो जलाने हैं तो या 21 होंगे या 51 होंगे या 31 होंगे, तो क्या इसी क्रम में ये रहेंगे? क्योंकि कई लोग तो हैं जो जितने भी दिए जो हैं वो जला लेते हैं, कि इसको लेकर भी ऐसा माना जाता है कि 11, 21 या 31 होने चाहिए दिए? हाँ, ये हमारे सनातन धर्म में एक अविभाज्य संख्या होती है। 21 का मतलब ये है कि मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा। इसका मतलब ये है कि जितना भाव हमारा अब है वो शेष बच गया, उतना भाव हमारा हर साल बने। जी जितना हमने मन से पूजा इस बार करी है, परमपिता परमेश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारे परिवार को कि हम सब ठीक ठाक रह करके अगली बार भी आपका करें। तो आप 11, 5, 11, 21, 51, 101, 151, 201, 501, जितने भी अगर दीपक आप हिसाब से जलाएंगे तो वो शुभ रहता है, अच्छा रहता है। और जो आप सबने पूजा घर में की है ना दीपक जला करके, जी उस दीपक की पूजा, जो उसमें जो दीपक हमने प्रयोग किया है, वो सारे दीपकों को अगर उस एक दीपक से जलाओगे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। एक आपने जिक्र किया था कि जिस तरीके से सामग्री होनी चाहिए, मंत्रोच्चारण जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपने जिक्र किया कि इस बार रिकॉर्ड जो है वो टूटेंगे, क्योंकि दिए जो है इतने इस बार जलाए जाएंगे अयोध्या में। और किस तरीके से खास इस बार दीपावली मनाई जा रही है, जैसे ये रिकॉर्ड टूट रहा है? और हमारी जितना भी हमारा सनातन धर्म की संस्कृति का हिसाब है, इसमें लोगों के अंदर जागरूकता बहुत आई है। पहले हम एक मोमबत्ती पर डिपेंड थे। जी मोमबत्ती जो थी हमारे संस्कारों में थी नहीं। हमारा जो मिट्टी का दीपक है वही हमारी पुरानी परंपरा से चला आ रहा है। और ये आपने भी देखा होगा, हम सभी जो दर्शक हैं वो भी सभी देख रहे हैं कि दीपक की बिक्री इस टाइम हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। जी और हमारे जो अपना कुम्हार भाई हैं, उनका व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जागृति आई है हमारे समाज के अंदर। और ये मिट्टी का दीपक ही भगवान को पसंद है। जी और इसका रिकॉर्ड हर साल टूटता है। टूटता इसीलिए है कि हमारी भावनाएं और हमारा जो श्रद्धा भाव है ना, वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। हम सबके समझ में ये चीज आ रही है कि हम जो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके अपने देश की सनातन संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी घड़ों का जो घटी स्थापना जो थी, वो मिट्टी वाले घड़े से होती थी जी। जी अभी भी अगर हो सके तो घट की स्थापना अगर आप करें तो मिट्टी वाले घड़े में करेंगे, वो बहुत श्रेष्ठ होता। जी माता रानी जी के जो 9 दिन के नवरात्रे आते हैं, उसमें भी हम जो जौ वगैरह खिचड़ी बीजते हैं, उसमें भी वो बीजने के बाद में घट की स्थापना मिट्टी वाले घट से होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड हर साल टूट रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे सनातन के जितने भी भाई बहन हैं, उनके मन में इस तरह की भावना बढ़े जी और खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, और इस तरह से रिकॉर्ड को हर साल तोड़ें। जी भावना हमारी हर साल बढ़े तो वो हम सबके लिए अच्छा होगा। और हमें ये देखने में आया है कि जितनी हमारी भावना बढ़ती है ना, अगर हम अपने ही जीवन में उसको देखें कि मेरा पिछला रिकॉर्ड क्या था, पीछे मतलब मुझे क्या था और अब क्या है, जी तो हमें खुद अंतर मालूम पड़ जाएगा कि हम अगर विधि विधान से, भावना से भगवान का पूजन करते हैं, तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद भी उसी हिसाब से लगातार मिल भी रहा है और जी मिलता रहेगा जी। बिल्कुल।